Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आज टेस्ट है ना? ओरल टेस्ट, चलो ठीक है। सब लोग कैमरा ऑन कर लो। रोल नंबर वाइज लो या फिर रैंडम? मैम रोल नंबर वाइज। इसी हम बहाने पीछे से लास्ट स्टार्ट करते हैं मैम। 1 से मैम चालू 32 से चालू करते हैं। 32 से शुरू करें। नहीं मैम, रोल नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। अच्छा है, ठीक है। रोल नंबर 1 तो है नहीं, रोल नंबर 3 महिमा। महिमा कैमरा ऑन करो और 1 मिनट। यस मैम। चलो, इंटीग्रेशन पढ़ा है या डिफरेंशिएशन? क्या अच्छे से पढ़ा है? मैम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। u इंटू यू बाई बी का फॉर्मूला बताओ तो डिफरेंशिएशन में। u बाई बी का u by v हम्म, v into u v into d by dx into u minus v into d by dx u divided by v square। अच्छा, जो बोल रही हूँ लिखना तो जरा कहीं पे। क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं देंगी मैम? 1 मिनट देंगे ना, पहले रुक जाओ तो। जो तुम बोल रही हो वो लिखो तो कहीं पे। ओके मैम। बोल कर लिखो, पता चले मुझे भी क्या कर रहे हो। यस मैम। हाँ बोलो। v into d by dx into हम्म, u minus u into d by dx v divided by v square। चलो ऐसे ठीक, ठीक है, समझ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैम रूट अंडर 1 plus x square। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, आगे बोलो। तो मुझे ये बताओ, 3 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बता दो मुझे। डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा। करो, कोई दिक्कत नहीं है। पेन पेपर लेके बैठिए जिसको भी बैठना है। x का पावर -7 प्लस x का पावर -3। एक्स का पावर -7। अच्छा,
cos x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। चलो मैम नहीं पता। नहीं पता, चलिए ठीक है, ओके। महिमा। रोल नंबर 2 शाहिद। रोल नंबर 2 फिर लीव करेंगे क्या अभी तक है? ओके, रोल नंबर 8 खुशी। 5 सचिन आया और चला गया है ना। यस मैम। चलो ठीक है, बताओ खुशी, आप इन दोनों का डिफरेंशिएशन बता सकते हैं? कैमरा ऑन कर लो खुशी। इन दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन। मैं टोटल 4 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ पर हेड, ईच फॉर 5 मार्क्स। लिमिटेड टाइम है खुशी, एक क्वेश्चन एक बार बना के बता दो, फिर दूसरा बनाना। हमको बस इतना पता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, और कोई रूल उस पर अप्लाई होगा? मैम बोनस पॉइंट्स मिलता है क्या मैम? पहले जो बनाएगा वो नहीं बनाएगा, तब तो आगे हम कुछ सोचेंगे उसके बारे में। ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन वाला टर्म है। cos x का माइनस sin x होता है, चलो ये पता है। और कुछ फॉर्मूला दिख रहा है उसमें कहीं दिखा हुआ जैसा? नहीं। चलो क्या पढ़ी हो वो बताओ। जो इधर हम डिस्कस कर रहे थे मैक्स, सॉरी क्या था, कंटिन्यूअस वाला, स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, वो वाला फॉर्म पढ़े हैं, उससे बस पूछे। यस मैम। चलो ठीक है। स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस का अगर मान लो x1 जो है वो लेस है x2 से, ठीक है, x1 लेस है x2 से, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन, सॉरी कंटिन्यूअस तो हटाई, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस तरह का फंक्शन हो सकता है? और या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? इफ x1 इज लेस देन x2, देन इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? मैम f(x) इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर for x belongs to AB। ठीक है, उसके पहले भी मैंने कुछ पॉइंट बताया था खुशी, वो याद करो तो जरा। यस मैम, जो AB होगा वो ओपन इंटरवल में होगा। ए बी ओपन इंटरवल में होगा, ठीक है, तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा? तब वो इंक्रीजिंग होगा। तब वो इंक्रीजिंग होगा। यस मैम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का दूसरा ये होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होता है जब AB
क्लोज इंटरवल में होता है। ये भी क्लोज इंटरवल में होगा डिफरेंशियल, ठीक है चलो। इससे रिलेटेड टर्म्स, अच्छा अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग दोनों ही है तो क्या बोला जाएगा उसको? सपोज ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर सम इंटरवल एंड डिक्रीजिंग फॉर सम इंटरवल, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दैट? neither Neither increasing nor decreasing. दूसरे को नहीं बोलना है बीच में। चलो ठीक है, और अगर चलो एक काम करो, sin x प्लस 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? चलो ये बता दो, ये पता है ना खुशी? यस मैं बनाती हूँ। चलो बताओ। मैम cos x plus 4x। ठीक है, ओके। नाउ रोल नंबर 10 मनीष। yes ma'am। हाँ चलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होने का कंडीशन बता सकते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होने का कंडीशन बता दो। कैमरा ऑन रखिए मनीष, म्यूट कर दो अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ी देर के लिए तो कैमरा ऑन रखो, या फिर हम थोड़ी देर बात करें, तुमसे पूछे फिर। चलो इनको लगने वाला है टाइम अभी, तो फिर हम इससे बाद में पूछते हैं, ऐसा करते हैं। चलो अब रोल नंबर वाइज भी रोल नंबर 19 आ जाएगा। 19। यस मैम। हाँ आप बताइए तो जरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन बताओ मुझे। कोई हम लोग को फंक्शन टॉपिक चूज करने नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, टॉपिक चूज मिलेगा, करने नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। पहले ये बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? म्यूट करके बता रहे हो क्या तुम? नो मैम, अभी सोच ही रहा हूँ। सोच के रिसर्च ही करने वाले हो क्या आज? रोल नंबर। मैम अगर क्या बोलते हैं, फंक्शन 0 से बड़ा और छोटा हो तो दो मतलब दोनों में, तो मैम हो सकता है। क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में तब हो सकता है मैम। फंक्शन कैसे बड़ा या छोटा होता है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। मैम फंक्शन का एक्स, मैम जब मैम एक्स बोल रहे हैं, एक्स का वैल्यू यस ज्यादा होगा या कम होगा? यस मैम, 0 से कम होगा और एक में हो जाएगा दूसरा 0 से ज्यादा है। तो इसका तो हम एक्सेप्शन देके बता सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा हमेशा। मैम जो कंडीशन है वो मैथमेटिकल कंडीशन है, उसमें कुछ अगर अपने टर्म से अपने मन से तुम एक्स्ट्रा जोड़ोगे या कुछ उसमें से हटा दोगे तो उसका पूरा मतलब ही बदल जाएगा, और उस केस में उसका एक्सेप्शन हमेशा लाई करता है, वो एग्जिस्ट करता है, तो वो रिजल्ट आपको ऐसा मिल जाएगा। सो जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, उसको चेंज या फिर क्या कहा जाए,
तोड़ मरोड़ के नहीं कभी प्रेजेंट करना, क्योंकि उसका मतलब ही बदल जाता है। मैम अगर लेकिन 0 से अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ना, 0 से हाँ, बड़ा होगा हो तो। जाएगा, लेकिन 0 से इंक्रीज क्या कर रहा है, क्या ज्यादा है, ये पूछ रहे हैं। मैम x का वैल्यू, x का वैल्यू, एक मिनट जस्ट वेट, मैंने यहाँ पे लिखा है -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर प्लस x ही कर लो, चलो। ये वैल्यू x ज्यादा है कि कम है, बताओ। मैम किससे? 0 से। मैम 0 से तो कम है ये। 0 से कम हो गया, कैसे? मैम माइनस में चल जाएगा ना। क्या रख रहे हो, x का वैल्यू पुट कर रहे हो तुम? यस मैम वही। x का वैल्यू पुट कर रहे हो, क्या वैल्यू पुट कर रहे हो? 1। अगर 1 करोगे तो आपका इसका आंसर 0 आएगा। 0 से ज्यादा 0 कहाँ आएगा आ रहा है, मैम। कम कहाँ आ रहा है? अगर 2 मैम अगर रखोगे तो नेगेटिव आ रहा है, यस मैम। तो ज्यादा। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसके बेसिस पे तो आंसर बताते ही नहीं है हम लोग। छोड़ो हटाओ, अब हम बहुत सारा हिंट देने का कोशिश किया है, कोई फायदा नहीं है। नाउ y इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन पहले था वही हम पूछ दे रहे हैं, cos x का होल स्क्वायर। चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तुम लोग बोले कल के हम पढ़ेंगे, आज कर लीजिए टेस्ट। हम भी सोचे बच्चा पढ़ना चाह रहा है, लेकिन पता चल रहा है उसमें भी कोई फायदा नहीं। तब बताओ, सबको मारना चाहिए, पीटना चाहिए बैठ के, या नहीं? तुम लोगों सबको पीटना चाहिए। मैम -2 cos sin x। हाँ, क्या हो जाएगा? आज एक साथ दो दिन दोनों को। अरे यार बोलने दो ना पहले तुम। -2 cos into sin x। बताओ कौन रहा है? मैम मैं बोल रहा हूँ, मैम बोल रहा है ना। अभी इससे पहले आपको कौन सजेशन कौन दे रहा था? मैम नहीं मैम, सचिन बोल रहा था कि आज दो मार्क क्यों था मैम, वो बोल रहा है। चलो बोलो क्या है आंसर, बोलो इसका। मैम -2 cos into sin x। -2 cos इंटू साइन एक्स। cos के बाद यस x मैम। लिखे या नहीं लिखे? यस मैम लिखना है। -2 cos x इंटू साइन एक्स। चलो ठीक है, वन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कहाँ कहाँ देख रहे हो तुम? मैम कॉपी में ही ट्राई कर रहा हूँ मैम, और कहीं नहीं। मैम tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। चलो ठीक, ओके। इसके बाद कंडीशन वो तो पता नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मैम जस्ट टेल मी। एक सेकंड मैम, उसमें मैम सी नहीं बोले तो मार्क्स मिल रहा है ना मैम?
ठीक है, ठीक है। अगर वैल्यूज आपका इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 हो तो, सॉरी 2x, जस्ट अ मिनट, इंटीग्रेशन निकालना है, सॉल्व करना है, 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? मैम लॉग मोड 2x प्लस 1 मॉड क्लोज हो जाएगा, फिर प्लस c। मॉड लॉग सब लग जाएगा, अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लॉग के बाद लग रहा है। चलो नेक्स्ट रोल नंबर 20। यस मैम। हाँ चलो, इसी का आंसर बता दो तो तुम। log 2x plus 1 plus c। log 2x plus 1 plus c। यस मैम। ठीक है, इसको सब किस मेथड से बना सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन से बता सकते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन ही से बना। सब्स्टिट्यूशन से ही 2x बनाएगा। plus 1 को t मान के। ठीक, चलो ठीक है। अब मुझे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंडीशन बता दो तो आदर्श। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन एक्सप्लेन कर लेना, फिर डिक्रीजिंग पे आना। चलो बोल। पढ़े हैं ना? यस मैम। आप बताओ तो। बोलो। मैम x1 ग्रेटर स्मॉलर देन x2, अगर कोई फंक्शन का वैल्यू उस ये पहले का वैल्यू उससे ज्यादा है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे उस फंक्शन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन से ज्यादा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। डिफरेंट देखो, दोनों एक कंडीशन को आई गेस आपने मर्ज कर दिया है। डिफरेंशिएशन के बेसिस पे जब निकाल रहे हैं तो सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन आएगा, और x1 x2 जो पहले और बाद वाला टर्म, मतलब लेस वैल्यू x1 इज ग्रेटर देन x2 है या फिर x1 इज लेस देन x2 है, तो वो कंडीशन अलग है। दोनों अलग अलग कंडीशन है जिसको तुम मर्ज कर दे रहे हो। सिर्फ डिफरेंशिएशन के बेसिस पे बता दो ना मुझे क्या है। डिफरेंशिएशन के बेस मैम, जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से ग्रेटर रहता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में कब कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में कब कन्वर्ट हो जाएगा?
क्या कंडीशन होगा कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा? अच्छा चलो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला पोर्शन ही बताओ पहले। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे बने, मतलब किस कंडीशन में होगा? फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब 0 से छोटा है। लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वलिटी अगर कंडीशन आ जाता है तब क्या होगा? मतलब आपने लेस देन 0 कहा, अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या चेंज आएगा? लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, मैम इक्वल टू 0 आएगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। और लेस और इक्वलिटी दोनों साथ में है, दैट मींस आपके पास कंडीशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेस देन भी और इक्वल टू भी हो। एफ डैश एक्स दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0, इन दैट केस क्या आंसर होगा? किस तरह का फंक्शन जनरेट होगा? छोड़ो इस आइदर क्वेश्चन। डिक्रीजिंग ये और बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? मैम फंक्शन का क्लास अच्छा से नहीं किया। चलो ठीक, इंटीग्रेशन कर सकते हो? यस मैम। इंटीग्रेशन में मुझे बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस, जस्ट अ मिनट, सीधा कर लो। चलो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है पावर n है मैम। हाँ, चलो पावर 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब बन जाएगा वन बाई थ्री एक्स क्यूब 1/3 x क्यूब, ठीक है। माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2x प्लस c। चलो ठीक है, हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन था ना तुम्हारा? एक और है, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं चलो डिफरेंशिएशन से। एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4, चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ।
नेक्स्ट रोल नंबर 23 है प्रेरणा, देन Yes. 30, देन 31। चलो प्रेरणा कैमरा ऑन करो और तुम्हारे लिए क्वेश्चन है 2x² प्लस 19, ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर अगर दोनों है तो किस रेंज के लिए क्या है, मुझे ये बताइए सॉल्व करके। तब तक आप इसको सॉल्व करिए। और strictly increasing है। Strictly increasing for which given range? Ma'am, for all real values। For all real values, this function is increasing. चलो ठीक है। a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? मैम log a into ax। log a into dx। नो मैम, a का पावर x। फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? मैम log a into a का पावर x। चलो ठीक है। वो तुम्हारा आदर्श 2x² minus 8x plus 12 by 2x plus 4 मिनट। का होल स्क्वायर। 2x, एक मिनट, क्या बता रहे हो? 2x² minus 8x minus 8x plus 12 plus 12 12, that term divided by 2x plus 4 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है। 2x प्लस फैक्टराइज होने का चांस है, और अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। आदर्श हो गया। नेक्स्ट प्रेरणा। यस मैम। एक मिनट रुक जाइए, आपके पास फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ x into e to the power 3x dx। सिंप्लीफाई करो। एंड नेक्स्ट रोल नंबर कौन है? 30, सॉरी 27 भी है ना? सचिन। ट्वेंटी 27 लीव हो गया। 31 भी लीव है। 0 मार्क्स 0। 30 श्रेया। श्रेया एक काम करो, तुम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो तब तक, ठीक है? एंड कैमरा ऑन कर लो। श्रेया कैमरा ऑन करिए और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो जरा आप। ओके मैम। आंसर मत बताना सब, आंसर जब मैं पूछूंगी तब बताना।
श्रेया तुम्हारा कैमरा बंद हो गया। मैम आंसर बताएं। हाँ बताओ। एक सेकंड मैम, e का पावर 3x e to the power 3x डिवाइडेड बाय 9 divided by 9 into 3x minus 1। into 3x minus 1। यस मैम। ओके मैम प्लस c इंडेफिनिट है तो। ठीक है। चलो मुझे ये बताओ, conditions for increasing and decreasing function। प्रेरणा, this is the last question for you। मैम अगर कोई भी फंक्शन है और उसमें दो x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो वो इंक्रीजिंग होगा, और अगर वो हर रियल वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाता है। तुमने कहा x1 is greater than x2। मैम एक सेकेंड, यस मैम। x1 is greater than x2 मतलब जो previous value है that is greater than the second value, मतलब preceding value is greater than succeeding value, ये बोलना चाह रही हो ना? मैम x2 ग्रेटर। अब यहाँ पे ठीक है, चलो। मैम x नो मैम x2 ग्रेटर। अभी तो तुमने जो बोला वही है ना, मैंने वही लिखा। मैम x2 इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट रोल नंबर 30। यस मैम। चलो बताओ जरा क्या है ये सब। ये बन जाएगा तुमसे, और अगर बनेगा तो कौन से मेथड से बना रही हो इतना बताओ। श्रेया हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, आपका काम थोड़ा आसान कर देते हैं। इस टर्म का जो रिजल्ट है, आंसर हाँ बोलो। 1/3x e के पावर 3x माइनस 1/3 3x, ठीक है। 1/3x इंटू हाँ x इंटू e के पावर 3x। x इंटू e का पावर 3x। मैम यहाँ पे 1/3 स्टार्टिंग से, मैम मैं रिपीट कर रही हूँ। 1/3x इंटू e के पावर 3x माइनस 1/3 1/9 1/9 e के पावर 3x हाँ प्लस c मैम। अच्छा, ये होगा रिजल्ट। चलो ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में बस हम इतना चेंज कर दें, इंटीग्रेशन 3x e टू द पावर x, इनफैक्ट हम सिर्फ ये कर देते हैं 3 इंटू e टू द पावर 3x dx, इसका रिजल्ट क्या होगा? चलो बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। मैम इसका आंसर e के पावर 3x प्लस c। ठीक है,
चलो y इज इक्वल टू 1/log x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? चलो इसको एक काम करते हैं, यही कर लो, log x कर लो, 1/log x हटा दो, चलो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कैमरा बंद नहीं करिए, log x का स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मैम 1/log minus x. 1/log minus x। चलो ठीक है, रहने देते हैं। मार्क्स भी आज ही जानना है सबको? यस मैम, बता दीजिए। यस मैम बता दीजिए। रोल नंबर 3 7 मार्क्स, रोल नंबर 8 13, 19 का आया है 12 मार्क्स, 20 का 20 आउट ऑफ 20, 23 का 1 नंबर मैंने डिडक्ट किया है, 19 दिया है बिकॉज उसने एक पॉइंट को रिवर्स में बताया था, एंड 30 का 15। ठीक है, बाकी 27 थे वो लीव कर गए, नहीं दिए, 2 10 एंड 27। ठीक है, जिसका करेक्ट था 100% उसको मैंने 5 दिया था, जिसका कम था पार्शियली करेक्ट था उसमें मैंने डिडक्ट किया था मार्क्स, तो इस वजह से ऐसा है। किसी को पार्शियली मार्क्स दिया है इसीलिए। चलो ठीक है, ओके मैम मेरा रोल नंबर 30. तो 15 बताए ना, 3 क्वेश्चन तुम बताई थी, एक क्वेश्चन तो बताया ही नहीं, क्या बताया पता नहीं मुझे। चलो ठीक है, ओके देन। सब लोग को नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? एक काम करो तुम लोग, हमको कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सबसे पहले जाइए अभी, ठीक है, और सबसे पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला होता है एकदम अच्छे से, जैसे नाम और एड्रेस याद है ना वैसे याद कर लो। ठीक है, जैसे नाम और एड्रेस याद है उसी तरह सारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करो। तुम लोगों का फॉर्मूला में भी बहुत खराब हालत है, ठीक है, उसके बाद ही आगे कुछ हो पाएगा। और उसके बाद जितना भी मैथमेटिकल कंडीशन और इक्वेशन है उसको एग्जैक्ट उसी फॉर्म में याद रखो जिस फॉर्म में लिखे हो। फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों अलग वैल्यू होता है, दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, दोनों का सॉल्यूशन अलग होगा, दोनों का मतलब अलग होगा, लिटरल मीनिंग भी अलग है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी अलग है, सब कुछ डिफरेंट है, तो आप उसको मर्ज नहीं कर सकते। y का सॉल्यूशन y डैश के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है, उसका दोनों का मतलब ही अलग है, एक स्लोप है एक लाइन है, एक कर्व है एक स्लोप है, दोनों अलग अलग वैल्यूज है, तो ऐसा मत करिए कि दोनों को मर्ज कर दीजिए। सबसे पहले जाके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लो,
कल क्लास हम लेंगे उसके पहले भी पूछेंगे, ठीक है? मैम समझ मेरा गए? कौन सा गलत हुआ था मैम, वो बता दीजिए। हमारा आंसर सही कौन सा था? ये डेरिवेटिव वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्वेश्चन गलत था, वही तो तुम्हारा गलत था। और हाँ मैम, एक वो तो पूरा ही गलत था। और एक क्वेश्चन आप कुछ सॉल्व किए थे डेरिवेटिव वाला, वो पार्शियली करेक्ट था, 2 कंप्लीट था, इसलिए मैंने 2 में कंप्लीट मार्क्स दिया है 5 आउट ऑफ 5। और एक पार्शियली था तो उसमें कम, उसमें डिडक्ट हुआ है। और वो तो पूरा ही कॉन्सेप्ट ही उसका उड़ा हुआ था, तो वो क्वेश्चन हटा दिए थे। आदर्श का मार्क्स इसलिए आ गया था क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन उनका चेंज कर दिया था, बिकॉज उसने पढ़ा नहीं था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वो चेंज होने की वजह से दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा उसका आंसर आ गया, इसलिए उसका मार्क्स आ गया। नहीं तो उसमें अगर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स करते तो वो उसका भी थोड़ा डिडक्ट होता। ठीक है, चल ठीक है फिर। बट ये चीज आप लोग करिए, याद कर लीजिए एकदम अच्छे से, नाम और एड्रेस की तरह, मतलब समझ गए ना कितना जरूरी है। यस मैम। चलो ठीक है फिर। थैंक यू मैम। थैंक यू।